बर्फ के ठंडे ठंडे पानी में नहाने का पहला जो एक्सपीरियंस होगा मेरा, वो बहुत ही रोमांचित होगा। कितनी कठोर यात्रा कर रही हैं अपने बच्चे को पीछे बांध के। कैसे, कहाँ से आए हैं आप? हम आए डोडा ठाठी हलारन से। हलारन, ये कौन से स्टेट में है? ये है डिस्ट्रिक्ट डोडा में, JNK में। ओके, JNK में। तो ये बाल बचपन से इनके ऐसे ही है? हाँ जी, हाँ जी। क्या बात है, ये देखिए। ऐसे और ये भी देखिए आप। माता भरमानी जी के दर्शन करने के बाद निकल पड़ा हूँ मणि महेश की यात्रा करने के लिए, और ये शुरुआत है हरसर से मणि महेश यात्रा का। अम्मा, कितनी उम्र है आपकी? 78 साल की उम्र है। हर हर महादेव। शिव जी के दरबार में चले हैं। ये यहाँ पर तत्काल शिव जी का साक्षात रूप है। ये कैलाश मणि में जो है वो शिव जी का साक्षात रूप है। ये पर्वत, ये कंकर, ये स्वयं शिव शंकर ही है। अनंत ओंकार अनंत ओंकार अनादि अनंत। हडसर एक ऐसा पौराणिक गांव, एक ऐसा पवित्र गांव जिसे मणि महेश कैलाश के प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है। कहते हैं कि जब भगवान शिव त्रिलोचन महादेव जी को अपने साथ मणि महेश की डल झील पर लेकर गए तो हडसर से होकर ही गुजरे थे। पौराणिक कथाओं के आधार पर बताया जाता है कि भगवान शिव ने मणि महेश कैलाश में पूजा करने का वरदान केवल और केवल हडसर गांव के निवासियों को ही दिया है। इसलिए प्राचीन काल से हडसर गांव के निवासी ही कैलाश मणि महेश में भगवान शिव की पूजा करते आ रहे हैं। हर हर महादेव। तो देखिए हमारी यात्रा को शुरू करने से पहले ही भगवान शिव के रूप में, देखिए किस रूप में आ जाए भगवान कुछ नहीं पता, आ गए हैं हमारे साथ और चलते हैं। तो दोस्तों, ये सफर जो है बहुत ही रोचक होने वाला है मणि महेश पर्वत के लिए, जहां भगवान शिव के साक्षात दर्शन होंगे। एक रहस्य की बात जानते हैं दोस्तों, मणि महेश कैलाश की यात्रा जब शुरू होती है तो हडसर गांव के प्रत्येक घर से एक पुरुष या एक महिला मणि महेश कैलाश की डल झील पर जाते हैं और भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं, निस्वार्थ भाव से भगवान शिव की सेवा करते हैं। मणि महेश कैलाश यात्रा में जो भी दान दक्षिणा आती है, जो भी चढ़ावा आता है, वह हडसर गांव के प्रत्येक घर में बराबर मात्रा में बांट दिया जाता है दोस्तों। और यह परंपरा पौराणिक काल से ही चलती आ रही है। मणि महेश कैलाश में भगवान शिव और माता पार्वती जी के इतने रहस्य छिपे हुए हैं दोस्तों कि किसी एक वीडियो के माध्यम से उन सभी रहस्यों का वर्णन कभी भी नहीं किया जा सकता। त्रिलोचन महादेव जी की सुंदर कथा, मणि महेश में राधा अष्टमी के मनाए जाने का महत्व, इन सभी रहस्यों को लेकर मैंने एक वीडियो अलग से बनाया है, जिसके लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। माता भरमानी के दर्शन करने के बाद और भरमौर 84 मंदिर में भगवान शिव के साक्षात दर्शन करने के बाद मैंने अपनी मणि महेश कैलाश की यात्रा हडसर गांव से शुरू कर दी है दोस्तों। मणि महेश कैलाश की यात्रा में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक रहस्यमयी बात बताना चाहूंगा दोस्तों, जो जुड़ी है भगवान शिव से, 84 मंदिर भरमौर से और माता भरमानी से। आखिर क्यों भरमानी माता को भरमौर 84 मंदिर छोड़कर कहीं और जाना पड़ा? आखिर ऐसी क्या वजह थी जो भगवान शिव ने माता भरमानी को वरदान दिया कि जो भी मणि महेश कैलाश की यात्रा पर आएगा उसे सबसे पहले आपके दर्शन करने पड़ेंगे? दोस्तों, अगर इन सभी वीडियो के रहस्य को आप भी जानना चाहते हैं तो मैंने अलग से वीडियो बनाकर इनको अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है और ये दोनों वीडियो के लिंक भी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने
जाने से पहले एक बात और कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि मेरे इस चैनल पर आपको सनातन धर्म के बहुत ही खूबसूरत रंग देखने के लिए मिलेंगे। हो सकता है मेरी इस बात पर यकीन करना आप सभी के लिए मुश्किल हो, लेकिन इस लकड़ी के बने हुए पुल तक पहुंचने से पहले मौत के साक्षात दर्शन खुद मैंने अपनी आंखों से किए हैं दोस्तों। और सच कहूं तो मौत का ऐसा तांडव मैंने अपने जीवन काल में कभी भी नहीं देखा। देखते ही देखते मुझसे मात्र 50 गज की दूरी पर मेरी आंखों के सामने एक पहाड़ी का टुकड़ा टूटकर यात्रियों पर गिर गया, जिसमें एक महिला बीच से कटकर 2 भागों में बट गई। वहीं दूसरी महिला का मगज, उसका दिल उसके शरीर से बाहर आकर गिर गया। और वहीं एक तरफ एक लड़का महादेव को पुकार रहा था, क्योंकि उसकी टांग टूटकर बिल्कुल उल्टी हो चुकी थी। सभी यात्रियों के चेहरे पर एक खौफ था, डर का माहौल पैदा हो चुका था। दोस्तों, अब हमारे सामने केवल और केवल 2 ही ऑप्शन बचे थे, या तो हम वापस लौट जाएं या वापस 4 किलोमीटर जाकर दूसरा रास्ता पकड़ें और हम धंचो जाएं, जो बहुत ही मुश्किल कार्य था। और सच कहूं एक बात, तो उस हादसे को देखकर कुछ पल के लिए तो मैं भी सहम गया था, लेकिन सच कहा है किसी ने, डर के आगे हमेशा जीत होती है। 20 से 25 फीट का वो खतरनाक रास्ता दोस्तों, जिसे हमें 3 बार पार करना था, लेकिन मुझे यकीन था मेरे महादेव पर, मेरे शिव पर। दोस्तों, मैंने महादेव का नाम लिया और सबसे पहले रख दिया उसी खतरनाक रास्ते पर कदम, क्योंकि मैं जानता था अगर हमें इस डर से जीत प्राप्त करनी है तो किसी ना किसी को तो अपने कदम आगे बढ़ाने ही होंगे, तो फिर मैं क्यों नहीं। मुश्किलों को सामने देखकर मुड़ना तो मैंने कभी सीखा ही नहीं दोस्तों, इसलिए हमने एक एक करके, और वो भी दौड़कर, उस रास्ते को पार करने का निर्णय लिया। मैंने यात्रियों से कहा कि वो ऊपर ध्यान रखें, अगर कोई पत्थर खिसक कर चलता है तो वो शोर मचा दें, जिससे यात्री और स्पीड से दौड़कर वहां से पार हो जाएगा। यही वो पल था दोस्तों, जिसने यात्रियों को उनका खोया हुआ आत्मविश्वास वापस लौटा दिया था, और यह सब संभव हुआ केवल और केवल महादेव की कृपा से। दोस्तों, आप देख रहे हैं सांस चढ़ गए, थक गया हूँ, और मौसम भी बहुत चेंज हो चुका, पूरा धुंध छा चुकी है, और हम अभी धंचो में पहुँच चुके हैं। बस 2-3 मिनट का रास्ता और है, और आज जो हमारा पड़ाव है वो धंचो में ही होगा। और दोस्तों, कल हम मणि महेश के लिए सुबह अपनी यात्रा फिर से शुरू करेंगे, और मैं भगवान शिव से प्रार्थना करता हूँ कि जो नीचे हादसे में लोग मारे गए, भगवान शिव उन्हें अपने चरणों में स्थान दे, उनकी आत्मा को शांति दे। हर हर महादेव, नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, जय हो बाबा मणि महेश जी की, जय हो माता पार्वती की। दोस्तों, आप देख रहे हैं हम आज का जो हमारा पड़ाव था वो धंचो में था, और वो पड़ाव रात को हमने कंप्लीट कर लिया है, और अब हम मॉर्निंग में मणि महेश की यात्रा यहाँ से शुरू कर रहे हैं। रास्ते में बहुत खतरनाक रास्ते भी आएंगे, लेकिन जब महादेव साथ हैं तो घबराना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, चल पड़े हैं, हर शंभू, हर हर शंभू, बोले बम बम बोले, चल पड़े हैं हम अपने पथ पर। तो आइए मेरे साथ मणि महेश जी की यात्रा पर। तो दोस्तों, ये देखिए, धांचो से हम सफ़र शुरू कर चुके हैं। तो आप कैसी रही आपकी रात? मज़ा आया? बोलो हर हर महादेव। तो दोस्तों, इन सभी के साथ मैं निकल चुका हूँ। ये देखिए, हमें उन पहाड़ियों के पीछे जाना है। मणि महेश कैलाश यात्रा में अगर बात की जाए धंचो के पौराणिक महत्व की, तो पौराणिक कथाओं के आधार पर बताया जाता है कि जब भगवान शिव त्रिलोचन महादेव जी को अपनी भेड़ें हाँकने के लिए अपने साथ लेकर चले, तो भगवान शिव ने त्रिलोचन महादेव जी के साथ एक रात धंचो में ही बिताई थी, और अगली सुबह होते ही भगवान शिव त्रिलोचन महादेव जी को यहीं सोया हुआ छोड़कर मणि महेश कैलाश की यात्रा पर निकल गए थे। त्रिलोचन महादेव जी जैसे ही नींद से जगे, तो वहां पर भगवान शिव को ना पाकर उनका मन विचलित हो उठा, और तब उनकी नजर बर्फ पर बने पद चिन्हों पर पड़ी, जिनका पीछा करते करते त्रिलोचन महादेव जी मणि महेश कैलाश की डल झील पर पहुंच गए। दोस्तों, अभी हमने धांचो क्रॉस किया है,
और देख रहे हैं कितने सुंदर सुंदर भगवान शिव के चित्र लगे हुए हैं। दोस्तों आज हमें मणि महेश पहुंचना है, क्योंकि आज रात से जन्माष्टमी की शुरुआत हो जाएगी और आज से यहाँ पवित्र स्नान भी स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों बर्फ़ के ठंडे ठंडे पानी में नहाने का पहला जो एक्सपीरियंस होगा मेरा, वो बहुत ही रोमांचित होगा और बहुत ही मतलब आई है नो वर्ड्स, मेरे पास शब्द ही नहीं है। हर हर महादेव बाबा, कैसे हैं आप? तो दोस्तों देखिए, बोलो शंकर भगवान की जय हर हर महादेव। हर हर महादेव का नाम लेते चलिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हो शंकर भगवान की। ये देखिए कितनी कठोर यात्रा कर रही हैं अपने बच्चे को पीछे बांध के। कैसे, कहाँ से आए हैं आप? हम आए डोडा ठाठरी हलारन से। हलारन, ये कहाँ, कौन से स्टेट में है? ये है डिस्ट्रिक्ट डोडा में, JNK में। ओके, JNK में। तो देखिए कितनी कठोर मेहनत, ये कैसी भक्ति है। देखिए कितनी महादेव की भक्ति, और महादेव ही शक्ति देते हैं। ये देखिए धंचो, जिसका शाब्दिक अर्थ है झरनों में प्रमुख झरना, कहते हैं कि भगवान शिव की एक बहुत ही प्राचीन कथा, जिसका पौराणिक दृष्टिकोण से बहुत ही बड़ा महत्व समझा जाता है, उसका इतिहास भी जुड़ा हुआ है धंचो से। दोस्तों ये जो निर्मल जल का झरना आपकी आंखों के सामने बह रहा है, पौराणिक कथाओं के अनुसार कहते हैं कि भगवान शिव ने इसी झरने के निर्मल जल में अपने पैरों को धोया था, अपने चरण कमलों को धोया था। कथाओं के अनुसार कहते हैं कि जब भस्मासुर भगवान शिव से वरदान पाकर भगवान शिव के सर पे ही हाथ रखने के लिए उनके पीछे दौड़ा, तो भस्मासुर से बचने के लिए भगवान शिव धंचों में आ गए, और कहते हैं इसी झरने की कंदराओं के अंदर भगवान शिव छिप गए। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया और भस्मासुर को ऐसा नाच नचाया कि स्वयं भस्मासुर ने अपने ही सर पे हाथ रख दिया और भस्म हो गया, और तब भगवान शिव इस झरने की कंदराओं से बाहर निकल कर आए। देख रहे हैं दोस्तों झरना किस तरीके से मेरे शिव की जगह से गंगा की धार बह रही है। और दोस्तों उन दुर्गम रास्तों को क्रॉस करके हमें जाना है मणि महेश। दोस्तों भगवान शिव से मिलना इतना आसान नहीं है। दुर्गम रास्तों को पार करना पड़ता है, कठिनाइयों को पार करना पड़ता है, लेकिन कठिनाइयों को वही पार कर सकता है जिस पर महादेव का आशीर्वाद हो, माँ पार्वती का आशीर्वाद हो। हर हर महादेव। ये देखिए, तो कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से? जय भोले बाबा। तो ये बाल बचपन से इनके ऐसे ही है? हाँ जी, हाँ जी। क्या बात है। ये देखिए, और ये भी देखिए आप, जय भोले बाबा। तो ये ऊपर चढ़ाएंगे क्या भगवान के? हाँ जी, ऊपर। ये देखिए बाबा, ऊपर चढ़ाएंगे जो, इसलिए आए हैं। ये जटाएं हैं, ये हाँ जी, जटाएं हैं। ये देखिए देख रहे हैं आप किस तरीके से कठिन रास्तों से निकलना पड़ रहा है। यही है महादेव की लीला। चलो अम्मा, चलो चलिए, आओ। कोई बात नहीं। देखा दोस्तों किस तरीके से दुर्गम रास्तों को पार करके जाना पड़ता है महादेव से मिलने। हर हर महादेव। ये देखिए दोस्तों किस तरीके से सभी महादेव के रंग में रंगे हैं। तो आप हर साल आती हैं यहाँ? पहली बार आई। पहली बार आए। आपका नाम क्या है? नीलम। नीलम। कहाँ से हो आप? चंडीगढ़। चंडीगढ़ से यहाँ आए हो सिर्फ मस्तक पे चंदन लगाने? ये देखिए दोस्तों, ये है मेरे महादेव की महिमा। गुड़िया थक गई हो? कहाँ से आई हो? कंडोली। डोडा। डोडा। और आप? तो थक गए हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं इस थकावट में? बहुत अच्छा। और आप कहाँ से? सेम डोडा। सभी साथी हैं ग्रुप? हाँ जी। आप भी? हाँ जी। तो कैसा फील कर रहे हैं? रात आपने कहाँ धंचों में ही गुजारी? ओके, तो कितने एक्साइट हैं भगवान शिव से मिलने के लिए? बहुत ज़्यादा। थकावट बिल्कुल नहीं है। ये देखिए दोस्तों, और दोस्तों सबसे बड़ी बात, अम्मा कितनी उम्र है आपकी? 78 साल की उम्र है, और हौसला
महादेव से मिलने का देखिए, बम बम भोले, बम बम बोले। बम भोले। ये देखिए सभी किस तरीके से महादेव से मिलने के लिए दूर दूर से आ रहे हैं। ये है मेरे महादेव की महिमा। जैसे जैसे मणि महेश कैलाश जी की पवित्र यात्रा अपने पथ पर आगे बढ़ती रहेगी, वैसे वैसे यहाँ के अद्भुत रहस्य और यहाँ की सम्मोहन करने वाली खूबसूरती हमारे मन को अपनी तरफ आकर्षित करती रहेगी। हाँ दोस्तों, भगवान शिव से जुड़ा हुआ एक अद्भुत रहस्य, एक अद्भुत चमत्कार अभी हमारा इंतजार कर रहा था, जिसको जाना जाता है शिव घराट के नाम से। कथाओं के अनुसार कहते हैं कि जब पहाड़ी को कान लगाकर गौर से सुना जाता है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो उसमें घराट चल रहे हो, आटा पीसने की चक्की चल रही हो। और इसी चमत्कार को देखने के लिए अब मैं भी बढ़ रहा हूँ मेरे पथ की तरफ। जय बोले। जय बोलेगी। हर हर महादेव। ये देखिए भोले बाबा की क्या बोलते हैं इसको, जय बोले। हर हर महादेव। जाकी जाकी निकल रही है जी, मणि महेश यात्रा। मणि महेश यात्रा। ये देखिए दोस्तों, भलेश की यात्रा, भलेश भद्रुआ की यात्रा। जय भोलेगी। भगवान शिव के जिस चमत्कार को जानने के लिए मेरे मन की जिज्ञासा बढ़ती ही जा रही थी दोस्तों, अब मैं आपका अपना दीपक नूर पहुंच चुका हूं उस स्थान पर जिसे कहते हैं शिव घराट। चलो 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 चलो। ये देखिए दोस्तों, ये शिव खैराट का स्थान है। यहाँ की बहुत बड़ी विशेषता है, यहाँ माता की चक्की चलते थे। यहाँ माता पार्वती जी की चक्की चलती थी, आटा पिसता था। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ये दोस्तों, ये देखिए, ये है भगवान शिव का खैराट। कहते हैं कि यहाँ माँ पार्वती जी चक्की पीसती थी। कहते हैं यहाँ कान लगाते हैं तो अभी भी वो आवाजें सुनाई देती हैं। आप भी आइए और दर्शन कीजिए यहाँ पे दोस्तों। ये बहुत ही एक अच्छा अनुभव है कि सभी यहाँ आ रहे हैं और कान लगाकर भगवान शिव की महिमा को सुन रहे हैं। आप एक बार आए, मैं भी एक बार यहाँ थोड़ा। सच में दोस्तों, यहाँ अंदर से कंपन की ध्वनि आ रही है।
इस वीडियो में केवल इतना ही दोस्तों, क्योंकि इससे अगले वीडियो में जो रहस्य मैं आप सभी को दिखाने जा रहा हूं वो रहस्य देखकर आप दंग रह जाएंगे। तो उम्मीद है आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। हर हर महादेव, जय हो मणि महेश कैलाश जी की।